टुनटुनी, चले पास वाले जंगल से सूखी घास लाते हैं, बारिश में घर जो बनाना है। रोकी जी, मैंने सोचा है हम इस बार अपना बांस का घर बनाएंगे, क्योंकि बांस की लकड़ियां बहुत मजबूत होती है। चाहे कितनी भी तेज बारिश क्यों ना हो, वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। रोकी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर कालू कौवा और गोरी कौवी आ जाते हैं। अरे रोकी भाई, आप दोनों अभी तक यहीं बैठे हो? मुझे तो लगा आप तो सबसे पहले ही लग गए होंगे बारिश से बचने की तैयारियों में। कालू जी, तुमने आते आते सुना नहीं? टुनटुनी चिड़िया बांस का घर बनाने वाली है, तो सूखा घास क्यों लेकर आएगी वो? ओ भाई, बांस का घर मैंने तो सिर्फ नाम ही सुना है, और पता भी है कुछ। बांस का घर बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। बांस का घर एक बनकर तैयार होगा, तब तक घोंसले 10 बनकर तैयार हो जाएंगे। बनाएंगे बांस का घर। चलो कालू जी, ये टुनटुनी चिड़िया तो कुछ भी बोल देती है, इसके चक्कर में कहीं घास ही खत्म ना हो जाए। ऐसे टुनटुनी चिड़िया का मजाक उड़ाकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी, इस बार रहने देते हैं बांस का घर, और वैसे भी आप गर्भवती हो, कहीं कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं रोकी जी, मैं बांस का ही घर बनाऊंगी। अगर आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप भी चले जाइए कालू और गोरी के पीछे। रोकी कबूतर को अपनी पत्नी की जिद के आगे झुकना पड़ता है। फिर वो दोनों बांस लेने पहाड़ों वाले जंगल चले जाते हैं। टुनटुनी, ये बांस कितने बड़े हैं और भारी भी हैं, हम कैसे इन्हें अपने जंगल में लेकर जाएंगे? रोकी जी, ये बड़ा चाकू है मेरे पास, हम इस चाकू से ये लकड़ियाँ छोटी छोटी काट लेंगे और फिर इन्हें आसानी से ले जाएंगे। दोनों पति पत्नी बांस काटने लगते हैं। उनको क्या पता था कि यहाँ पर एक खतरनाक चील रहती है। वो चील धीरे धीरे आकर रोकी पर वार कर देती है। जालिम चील, छोड़ मेरे पति को, वरना मैं इस चाकू से तुम्हें मार दूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया चाकू से चील पर हमला करती है। वो चील डरकर वहाँ से भाग जाती है। उस झगड़े में रोकी कबूतर घायल हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया, रोकी की ये हालत कब हुई? सुबह तो ये बिल्कुल ठीक था। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा को सारी बातें बताती है। देख लिया अपनी जिद का अंजाम। बेचारा रोकी कबूतर आज खामखाई मारा जाता। आई बड़ी बांस का घर बनाने वाली। चुपचाप कल हमारे साथ घास लेने चल देना, और हर बार की तरह घास का ही घर बना लेना। हाँ टुनटुनी, गोरी को भी ठीक कहती है। अब मैं तो आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम कालू और गोरी के साथ चले जाना। टुनटुनी बहन, अब पता चलेगा तुम्हें सब कुछ अकेले ही करना कितना मुश्किल होता है। ऐसा कहकर गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। टुनटुनी तो अपने घोंसले में नहीं थी, क्योंकि वो तो बांस की लकड़ियाँ लेने चली गई थी। रोकी कबूतर, टुनटुनी चिड़िया सुबह सुबह ही कहाँ चली गई है? उसे हमारे साथ नहीं जाना क्या सूखी घास लेने? वो देखे गोरी, उधर देखे, टुनटुनी चिड़िया तो बांस भी लेकर आ गई। टुनटुनी, आप क्यों गई थी वहाँ? आपको पता है ना, वहाँ खतरनाक चील रहती है। अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर मेरा क्या होता? मैं तो ऐसे ही मर जाता। रोकी जी, आपके पंखों में गहरी चोट लगी है, ऐसे में आपको सबसे ज्यादा आराम करने की जरूरत है। और आप मेरी चिंता बिल्कुल भी ना करें, चाकू के डर से वो चील मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। चले कालू जी, ये टुनटुनी चिड़िया तो पागल हो गई है। कल अपने पति को मरवा देती और आज खुद ही मर जाती। इसका दिमाग सरक गया है। हाँ हाँ गोरी, चलें, हमारा घर तो आज बनकर भी तैयार हो जाएगा। और हाँ, मैंने सुना है इस बार बारिश जल्दी ही शुरू हो जाएगी, तब तक इनका बांस का घर किसी भी हालत में नहीं बनेगा। ऐसा कहकर कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। देखा टुनटुनी, कैसे बातें बना के गए हैं ये दोनों। मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। अगर मैं ठीक होता तो दोनों मिलकर बांस का घर बनाते। टुनटुनी, मुझे चिंता हो रही है, आप इतना सारा काम अकेले कैसे कर पाओगी? रोकी जी, आप उन कौवों की बात का बुरा ना माने। बाहर वालों की तो आदत होती है, कोई आगे बढ़े तो उसे पीछे खींचने की। वो खुद तो कुछ करते नहीं, और कोई करे तो उसमें भी कमियां निकालते हैं। आप चिंता ना करें, मैं जल्दी जल्दी बारिश आने से पहले अपना बांस का घर बना लूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया बांस का घर बनाना शुरू करती है। धीरे धीरे ही सही, मगर टुनटुनी दिन रात लगी हुई थी। जंगल के और पक्षियों ने अपने साधारण घर बना लिए थे, लेकिन टुनटुनी चिड़िया का घर अभी आधा ही बना था।
टुनटुनी चिड़िया, हम सब ने तो अपने अपने घर बना भी लिए हैं, लेकिन तेरा बांस का घर कब बनेगा? अभी तो ये शुरू ही किया है, ये पूरा बनकर कब तैयार होगा? अगली बारिश आने तक तो इनका बांस का घर बन ही जाएगा। क्यों, सही कहा ना मैंने टुनटुनी चिड़िया? कालू और गोरी, आप दोनों तो हमारे पड़ोसी हो और आपको अच्छे से पता है कि मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ और टुनटुनी माँ बनने वाली है। अगर तुम दोनों घर बनाने में मेरी थोड़ी मदद कर दोगे तो हमारा भी घर बारिश आने से पहले ही बन जाएगा। हाँ हाँ रोकी भाई, क्यों नहीं, हम टुनटुनी चिड़िया की मदद जरूर करेंगे। आखिर वो गर्भवती जो है। ओहो, खुद का काम तो होता नहीं है, आए दूसरों की मदद करने वाले। गोरी, हमारा घर तो बन गया है ना, अब क्या काम बच गया है? बारिश के लिए भोजन भी जमा करना है। अब चलो मेरे साथ, ज्यादा हमदर्द बनने की जरूरत नहीं है। ये कहकर गोरी कालू को अपने साथ ले जाती है। टुनटुनी भी चुपचाप अपना घर बनाने में लग जाती है। फिर इस तरह से कुछ दिन गुजर गए थे। आखिरकार बारिशों का मौसम आ ही गया था, मगर टुनटुनी चिड़िया का अभी तक घर बनकर तैयार नहीं हुआ था। हे भगवान, किसी भी समय बारिश होने वाली है और मेरा बांस का घर अभी तक नहीं बना है। मुझे रोकी जी की बात माननी चाहिए थी, भोजन का भी एक दाना जमा नहीं कर पाई। अब हमारा क्या होगा? ऐसी चिंता करते हुए टुनटुनी चिड़िया तेजी से अपना घर बनाने लगती है। मौसम खराब हो चुका था, दोनों पति पत्नी बहुत चिंतित थे। टुनटुनी, लगता है आज भारी बारिश होने वाली है और हमारे पास तो रहने का भी ठिकाना नहीं है। अब क्या होगा हमारा? अपने पति की बातें सुनकर टुनटुनी चुप रहती है। वो क्या बोलती, वो बस अपने घर को बनाने में लगी हुई थी। आसमान में तेज बिजली चमक रही थी। तभी एक चमत्कार होता है, टुनटुनी का अधूरा घर बनकर तैयार हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया, मैं जादुई बांस हूँ। आपकी मेहनत को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया, इसीलिए मेरे जादू से तुम्हारी मदद करनी पड़ी। अब तुम दोनों को बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। अब जल्दी से अपने घर के अंदर चले जाओ। ये कहकर वो जादुई आवाज गायब हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया खुशी से अपने पति के साथ बांस के घर के अंदर चली जाती है और आराम से रहती है। उस भयानक बारिश में कालू कौवा का घर टूट जाता है। कालू जी कुछ करे, हमारा घर तो टूट गया है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। गोरी, हालत तो मेरी भी खराब हो रही है, मगर हम क्या करें? कालू जी वो देखें, टुनटुनी चिड़िया ने अपना बांस का घर पूरा कर लिया है। ऐसा करते हैं, हम टुनटुनी चिड़िया के घर में चलते हैं। जल्दी चले, मुझे बहुत ठंड लग रही है। फिर कालू और गोरी टुनटुनी का दरवाजा खटखटाते हैं। टुनटुनी चिड़िया, हमारा घोंसला तेज हवा में उड़ गया, प्लीज हमें घर के अंदर ले लो, हमें बहुत ठंड लग रही है। नहीं नहीं टुनटुनी, मर जाने दो इन दोनों को, पता तो चले तुम्हारा कितना मजाक उड़ाया था और मदद तो बिल्कुल भी नहीं की थी। रोकी जी, मौसम बहुत खराब है और मुझे इन दोनों से कोई शिकायत नहीं है। आप जल्दी से इन्हें घर के अंदर आने दो, वरना इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। फिर रोकी कबूतर गोरी और कालू को घर के अंदर ले आता है। टुनटुनी चिड़िया गर्मा गर्म काढ़ा पिलाती है, क्योंकि बारिश में भीगने की वजह से दोनों को ठंड लग चुकी थी और गोरी कोवी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, जब कोई मुसीबत में हो तो उसे बड़े बड़े उपदेश नहीं देना चाहिए, बल्कि छोटी सी मदद कर देनी चाहिए। ऐसी मदद बड़े बड़े उपदेशों से बेहतर है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चिंकी बेटी, आप घर में ही रहना, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। आपके लिए कुछ न कुछ खाने को लाऊंगी। मम्मा, मैं भी आपके साथ चलूंगी, आपकी कुछ मदद कर दूंगी खाना खोजने में। नहीं लाडो, बाहर मौसम बहुत खराब है, तेज बारिश हो रही है, आप इतनी तेज बारिश में उड़ नहीं पाओगी, आप घर पर ही रहो। मम्मा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं उड़ सकती हूँ और आपकी मदद भी कर सकती हूँ। बेटा, मम्मा है ना अभी, तो फिर आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? आप घर पर ही रहो, मैं जा रही हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के लिए भोजन लेने चली जाती है। अगर मैं तुम्हारे लिए शिकार लेकर आऊं तो तुम मुझे क्या दोगी चील दी? कालू, अगर तुम मुझे ताजा ताजा मांस लाकर दोगे तो मैं तुम्हें दाना दूंगी, चावल दूंगी, खिचड़ी दूंगी। तो फिर मैं अभी किसी न किसी पक्षी को लेकर आता हूँ
आप आराम से अपना लंच करना। फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। कालू कौवा बहुत दुष्ट था। वो चील से फ्री में भोजन लेने के लिए कुछ भी कर सकता था। वो टुनटुनी चिड़िया को आता देख उसको रोक लेता है और उससे कहता है, टुनटुनी, ऐसी तेज बारिश में तुम कहाँ जा रही हो? कालू भैया, मैं अपनी बेटी के लिए भोजन लेने जा रही हूँ, वो भूखी है। टुनटुनी, तुम मेरे साथ आओ, पुरानी गुफा में भोजन है, आधा मैं ले लूंगा, आधा तुम ले लेना। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से ऐसे झूठ बोलता है। टुनटुनी भी कालू की बातों में आ जाती है। वो कालू कौवा के साथ जाती है। रुको टुनटुनी बहन, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हें भोजन देता हूँ। फिर कालू कौवा ऊंची आवाज में कहता है, मैं आ गया हूँ, भोजन लो और मेरा भोजन दे जाओ, मैं आ गया हूँ। कालू भैया, आप किसे आवाज दे रहे हो? कौन है इस गुफा में? नहीं नहीं टुनटुनी बहन, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। फिर पीछे से चील आकर टुनटुनी चिड़िया को दबोच लेती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो! दुष्ट कौवे, तुमने धोखा किया है मेरे साथ। तुम कभी भी किसी के नहीं हो सकते। ऐसी बारिश में मुझे भी तो जिंदा रहना है टुनटुनी बहन, मुझे दाना लेना है चील दी से। और मुझे मांस खाना है चिड़िया। मेरी बेटी भूखी है, मैं अपनी बेटी के लिए भोजन लेने आई थी और ये दुष्ट मुझे यहाँ ले आया। तुम चिंता ना करो टुनटुनी बहन अपनी बेटी की, मैं कल उसे भी धोखे से यहाँ ले आऊंगा। फिर चील टुनटुनी चिड़िया को पकड़कर गुफा के अंदर ले जाती है और कालू कौवा दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। चील दी, मुझे जाने दे, मेरी छोटी सी बच्ची है और वो भूखी भी है, मुझे जाने दे, मुझे ना खाएं, मेरी बेटी मेरे बिना मर जाएगी, प्लीज चील दी, मुझे जाने दे। क्या करूं छोटी चिड़िया, ये कमबख्त पापी पेट ये सब करवाता है। चील दी, मैं छोटी सी चिड़िया हूँ, मुझ पर क्या ही मांस होगा। मेरे घर में 2 मोटी ताजी मुर्गियाँ हैं, मैं आपको वो खाने को दे सकती हूँ। मोटी ताजा मुर्गियों की बात सुनकर चील थोड़ी खुश होती है। अच्छा, वो मुर्गियाँ मोटी है ना? वो मुर्गियाँ बहुत मोटी है और चील दी, साथ में आपको मुर्गियों के अंडे भी दूंगी खाने को। तो फिर चलो, अभी तेरे घर पर चलो और वो मुर्गियाँ और उसके अंडे मुझे दो। और हाँ, अगर कोई चालाकी की तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बेटी को भी खा जाऊंगी। फिर टुनटुनी चील को लेकर अपने घर की तरफ उड़ती है। जंगल सुनसान था क्योंकि सब पक्षी अपने अपने घरों में थे। ऐसी तेज बारिश में कोई मजबूर पक्षी ही बाहर निकल रहा था। टुनटुनी अपने घर पहुंच जाती है। चिंकी बेटा, दरवाजा खोलो, मैं हूँ आपकी मम्मा। चील दी, आप यहीं रुकिए, मैं अभी 2 मुर्गियाँ और अंडे लेकर आती हूँ। मेरी बेटी आपको देखकर डर जाएगी, आप यहीं छुप कर बैठ जाओ। जल्दी आना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। फिर वो टुनटुनी चिड़िया अंदर चली जाती है। चिंकी बेटी, जल्दी चलो, हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा। लेकिन मम्मा, चुप हो जाओ, धीरे बोलो, खिड़की के रास्ते बाहर निकलो और भागो यहाँ से। बेटा, बाहर चील खड़ी है। फिर वो माँ बेटी खिड़की के रास्ते अपने घर से निकलकर भागती है। टुनटुनी चिड़िया ने आज पहली बार अपनी बेटी को बारिश में उड़ते देखा था। वो खुश थी क्योंकि चिंकी तो तेज बारिश में भी बहुत अच्छे से उड़ रही थी। काफी देर इंतजार करने के बाद जब टुनटुनी घर से बाहर नहीं आई तो चील घर के अंदर जाती है। घर के अंदर किसी को ना देखकर चील गुस्से में आ जाती है। वो छोटी चिड़िया मुझे चूना लगाकर भाग गई, अब मुझे भूखा ही रहना होगा। गुस्से में वो चील वहां से चली जाती है। टुनटुनी और उसकी बेटी बहुत दूर पहुंच गई थी। वो दोनों दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। मिठू, मिठू भैया, दरवाजा खोलो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। फिर मिठू तोता दरवाजा खोलता है। टुनटुनी चिड़िया, आप दोनों इतनी तेज बारिश में यहाँ पर, पहले तो आप दोनों अंदर आ जाइए। मिठू भैया, मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आई हूँ। वो दुष्ट कालू कौवा धोखे से मुझे चील के पास ले गया था। वो चील मुझे खाने ही वाली थी, मगर मैं अपनी जान बचाकर यहाँ आ गई। टुनटुनी बहन, आप यहाँ पर आराम से रहो, आप यहाँ पर सुरक्षित हो। वो भूखी चील वापस अपनी गुफा में जा रही थी, तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। अब तो मुझे कोई और ही शिकार करना पड़ेगा। कहाँ जाऊँ मैं? हाँ, वो सामने एक घर है, वहाँ जाती हूँ। फिर चील उस घर की तरफ जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? मगर चील चुप रहती है। कौन है? अरे कुछ तो बोलो।
गोरी कोई बारिश में आसरा लेने आए होगा, तुम दरवाजा खोल दो। मैं बूढ़ी चिड़िया हूँ, मेरे पास लड्डू है। वो लड्डू बारिश में भीग रहे हैं, वो खराब हो जाएंगे। आप जो भी हो, मुझसे ये लड्डू ले लो, वरना ये किसी के काम के नहीं रहेंगे। कालू जी जल्दी दरवाजा खोलो और लड्डू लेकर आओ। कालू दरवाजा खोलता है और सामने वो चील को देखकर हैरान हो जाता है। चील दी, आप यहाँ कैसे? कालू अंदर तो आने दो, सब बताती हूँ आराम से। फिर चील घर के अंदर आ जाती है। कालू वो चिड़िया तो भाग गई मुझे पागल बनाकर। अब मुझे पेट तो भरना है ना, चाहे मुझे कोवा खाकर ही पेट भरना पड़े। क्या? ये क्या कह रही हो आप चील दी? आपसे मेरे पुराने रिश्ते हैं, मैं दोस्त हूँ आपका। ऐसी तेज बारिश और भूख में कोई दोस्त नहीं होता। ऐसा कहकर वो चील कौवा को मारकर खाने लगती है और गोरी को भी भागकर अपनी जान बचाती है। ऐसे कौवे को अपने किए की सजा मिलती है। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया सुरक्षित मिट्ठू के घर में चाय पकौड़े खा रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, जो किसी के साथ बुरा करता है तो उसके साथ बुरा होने में देर नहीं लगती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।